अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम वेक्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और इंशाल्लाह इससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में एक व्हाट्सअप ग्रुप कम्युनिटी चैनल बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि हमारा मॉक 1 जो पेपर 1 का टेस्ट है वो 5 अप्रैल को है। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ और सारा मैसेज भी इसके अंदर मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन कर लें उस ग्रुप को, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वहाँ पर वर्कबुक भी अपलोडेड की गई है उस कम्युनिटी चैनल पे। ठीक है, आपको फ्री में वर्कबुक भी मिल जाएगी, फॉर्मूला शीट भी अपलोडेड है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वेक्टर का वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होता है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट एक दोनों एक कंबाइन बन जाते हैं हमारे पास। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ए वेक्टर है जो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो जाता है बी क्रॉस ए के साथ। ठीक है, इसको लिखने की कई तरीके, एक तरीका ये जो मैं लिखा, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इसको एक और तरीका होता है कॉमा लगा के भी लिखा जा सकता है कि ए डायरेक्शन कॉमा बी डायरेक्शन कॉमा सी डायरेक्शन। तो ये तीनों तरीके से अगर सवाल आपसे पूछा जाए, हो सकता है आपको ये ना बताए कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, आपको इस तरह फॉर्म दे दी जाए, तो तब आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना। बड़ा सिंपल सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है डिटरमिनेंट निकालना है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट याद हो, उसमें हम फर्स्ट रॉ में आई जे के लिखते थे। यहाँ आई जे के नहीं आएगा, यहाँ पर पहले जो रॉ होगी उसके अंदर मेरे पास ए की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ A1 A2 A3 ऐसा ही नाम दे रहा हूँ मैं इसको। इसी तरह दूसरे में बी की वैल्यूज आ जाएंगी, बी का वेक्टर आ जाएगा, और थर्ड में सी का वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो पहला सवाल है वो हमारे पास है वॉल्यूम निकालने का। वॉल्यूम हम निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इसके मुझे 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। ये पहला वेक्टर है, फिर दूसरा वेक्टर, और ये लास्ट वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा, अब ये पैरेलल पाइप होता है क्या, बेसिकली ये 3D शेप है। ऐसा शेप होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 की 6 साइड पैरेललोग्राम बनी हुई होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पैरेलल पाइप। ठीक है, ये सिंपल थी। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के। तो सिंपल हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पैरेलल पाइप। बस एक ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम मॉड लगा देंगे, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। डिटरमिनेंट निकालना है। ए वेक्टर मतलब पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या है, -2 -1 एंड 3। सेकेंड वेक्टर है 1 7 -2, फिर आई नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, यहाँ एक डायरेक्शन नहीं दी हुई, उसके 1 नहीं 0 आएगा, यहाँ -1 और यहाँ 1। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। आई होप डिटरमिनेंट निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आप लोग के लिए, और अगर किसी को नहीं निकालने आता तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि स्टेज पे आपको नहीं आ रहा। चैप्टर 2 बहुत अच्छा आना चाहिए। सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। -2 ये बन जाएगा 7 1 7, और 7 -2 आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, +1 यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। 1 1 1 मेरे पास आ गया। अच्छा, ये हमारे पास -1 था, यहाँ -1 था, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से भी कराना सिखा दिया था मैंने। इंशाल्लाह आगे पास पेपर सॉल्व कराएंगे उसमें मैं कैलकुलेटर से वापस से दिखा दूंगा। तो ये हो जाएगा -10 +1 -3,
तो ये आ गया -12 के बराबर। जैसे मैंने आपको बताया मॉड लगेगा ताकि पॉजिटिव हो जाए, तो इसका आंसर आएगा 12 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, जब एरिया निकाल लेते तो हम स्क्वायर यूनिट लिख रहे थे क्योंकि एरिया इसका स्क्वायर लगता है, और क्यूबिक वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब लगेगा, तो क्यूबिक मीटर। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक और शेप है हमारे पास, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब जो मुझे यहाँ पर सेट दिए गए हैं वो है, ए दिया गया है यहाँ पर 7 -1 and 5, बी वेक्टर दिया गया है मुझे यहाँ पर -3 1 and 0, और सी वेक्टर यहाँ पर है 3 -1 and 2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका बड़ा से अच्छा हमेशा याद रखें, मैं ये बार बार चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जो भी आप अपने सामने फॉर्मूला शीट ज़रूर रखें, प्रिंट आउट करवा लें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर्मूला शीट सामने होना ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो कि क्या चीज़ गिवन होगी, क्या चीज़ नहीं गिवन होगी। ठीक है, फॉर्मूला शीट को अपने साथ रखें तो थोड़ी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और समझ जाएंगी, वरना आपको कन्फ्यूजन रहेगी कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सा फॉर्मूला गिवन है, कौन सा नहीं गिवन। ठीक है, ये फॉर्मूला गिवन होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने सामने फॉर्मूला शीट ज़रूर रखा करें। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप वीडियो गो थ्रू कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आप फॉर्मूला शीट साथ लें, उसका प्रिंट आउट करवा लें। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी ग्रुप में फॉर्मूला शीट अलग से बना के वो भी अपलोड की हुई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो ये होता है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ या वो डॉट फॉर्म लिख दूँ, A डॉट B क्रॉस C, तो बात तो एक ही है। अच्छा 1/2 नहीं, 1/6 होता है यहाँ पे, 1/6 हो गई। तो इसका मतलब ये है, पहले मुझे फाइंड आउट करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और फिर उसको डिवाइड कर देना है 6 से। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, 7 -1 5 -3 1 0 3 -1 2। तो इसका हम ये 1/6 ऐसे रहेगा 7। अब मैं अगर डायरेक्ट कर लूँ, आई होप डिटरमिनेंट निकालना आप लोग को आता है तो इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ, +1 आ जाएगा यहाँ, और फिर ये कट गया, -3 -6 और 0 आ गया, प्लस का 5, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 -3। ये हो जाएगा 14 मेरे पास, 14, ये 6 और ये 0 हो गया हमारे पास। तो 14 - 6 8 हो गया, तो 8/6 हमारे पास 1.33 क्यूबिक यूनिट। तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो हम पास पेपर भी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो हमारी पास पेपर से रिलेटेड होगी। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर हम पास पेपर्स पे गो थ्रू करेंगे। चैप्टर 1 के पास पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, लेकिन बाकी चैप्टर्स के नहीं किए, तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यही होगा कि बाकी के पास पेपर अपलोड करें। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल मैं दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने ट्राई करना है। यही सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 4 आपको दे रहा हूँ वेक्टर्स। इस तरह का सवाल मैंने आप लोगों को ट्राइंगल में कराया था, क्योंकि ट्राइंगल में A क्रॉस B लग रहा था, उसके अंदर 2 वेक्टर्स की ज़रूरत होती है और वहाँ पर 3 दे दिए गए थी, साइड 3 वेक्टर दे दिए गए थे। फिर हमने क्या किया था वो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने वीडियो में क्लियरली बताया था। तो अब इस सवाल के अंदर भी कुछ इसी तरह का रूल अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे वो 3/3, जो फॉर्मूला है वो 3/3 का है। अब यहाँ पर 4 वेक्टर दे दिए हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि किसी एक वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, जैसे मैंने A को ले लिया, तो आप AB की डायरेक्शन निकालेंगे। AB की डायरेक्शन कैसे, x2 - x1, या इसको इस तरह लिख दे, B - A कर दें, बात एक ही है। फिर आप निकालेंगे AC की डायरेक्शन, मतलब C - A। इसी तरह AD की डायरेक्शन, इसका मतलब D - A। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, 3 वेक्टर आ जाएंगे, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। फिर क्या करना है, फिर यही फॉर्मूला यूज़ कर देना है बस। ठीक है, तो ये चीज़ ये आपने खुद ट्राई करना है, इसको ट्राई करें। सेम सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, बस आपको क्या है, यहाँ पे 4 साइड गिवन है तो आपने इसको 3 में कन्वर्ट कर लिया, एक वेक्टर को कॉमन ले लिया। अब आप वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपको सवाल गिवन है, क्योंकि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको CRQ में चॉइस नहीं है, एक ही सवाल आएगा, आपने करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, है बहुत आसान चैप्टर, बस कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना ज़रूरी है इसके अंदर। अच्छा जी, अब सवाल क्या क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल सवाल इस तरीके से ही पूछा जा सकता है आपसे बात। अब मैंने आपको बताया था कॉमा की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको।
अब देखें यहाँ कहीं नहीं लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सवाल है, ठीक है। वैसे तो प्रीवियस सवाल में भी लिखा था, लेकिन वो वॉल्यूम निकालना था तो उससे आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने शुरू में बताया था कि इस तरीके से भी कॉमा की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको। तो इसीलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल, जैसे सॉल्व करते हुए हैं। आई जे के लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 के नहीं है तो 0, 1 0 एंड 0, क्योंकि जे और के दोनों नहीं है इस फॉर्म में। अब लास्ट फॉर्म रह गई 1 -1 एंड 1, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। 1 आ गया, यहाँ 0 0 -1 1, माइनस का 1 1 1 0 1, और ये ऑलरेडी 0 है। इसका सेट लिख भी दे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी वैल्यू। यहाँ हमारे पास 1 आ गया, ये भी 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ आ गया 1 -0, ये ऑलरेडी 0, ये भी 0 हो गया। तो बच क्या गया, -1 मल्टीप्लाई 1, तो -1 इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह एक और चीज़ कर रहा हूँ कि मैं थोड़े एमसीक्यूज बैंक रेडी कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह उस कम्युनिटी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, और जैसे वो रेडी हो जाएंगे, शेयर होगा, मैं आपको वीडियो में भी बता दूंगा उसके बारे में, ताकि आप और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, ये हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह से एंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट ये हमें वेक्टर दिए गए हैं, तीन वेक्टर दे दिए गए मुझे। अच्छा जी, अब सवाल कह रहा है आर कोप्लेनर, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये सारे कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर का मतलब क्या है भाई, कोप्लेनर का वेक्टर ये मतलब ये कि वेक्टर जो है सेम लाइन में या सेम प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर। अब इसको करना कैसे, बड़ा सिंपल है। इसका डिटरमिनेंट लेना है, मतलब कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट जब भी आ जाए, इसका मतलब आपने क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाना है। इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये कोप्लेनर है, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो ये कोप्लेनर नहीं है। बस इतना सा सवाल है। तो अब ये आप लोग के लिए टास्क है, इसका डिटरमिनेंट लें आप लोग, ठीक है। और मुझे बताएं, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम मैट्रिसेस से करके एक बार कैलकुलेटर से भी करते हैं। ये मैं करके देता हूँ ताकि एक बार वापस से रिवाइज हो जाए कैलकुलेटर से हम किस तरीके से डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लें मैट्रिसेस कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 2 तरीके के कैलकुलेटर, एक ये होता है, दूसरे टाइप का भी होता है। आपके पास दूसरे तरीके का होगा तो उसका थोड़ा डिफरेंट वे है। 4 पे प्रेस किया, मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, ए सेलेक्ट किया। अब कितनी रॉज है, 3 रॉज हैं और 3 कॉलम है। वैल्यूज़ क्या है, 1 3 5 -2 4 एंड -6, फिर -3 1 एंड -11। ये मेरी वैल्यूज़ थी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने ए सी प्रेस कर दिया, मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू है। ऑप्शन पे प्रेस किया, ऑप्शन पे मैंने प्रेस किया, नीचे गया तो यहाँ देखिए सेकंड पे लिखा हुआ आ रहा है डिटरमिनेंट, तो मैंने 2 पे सेलेक्ट किया। अब वो पूछ रहा है किसका डिटरमिनेंट, ऑप्शन पे गया, मैट्रिक्स से 3 पर सेलेक्ट किया, तो इसका डिटरमिनेंट ये देखिए 0 आ गया। इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये कोप्लेनर है, तो हम कह देंगे वेक्टर आर कोप्लेनर, सॉरी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, एक सवाल रह गया, वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा एसएलओ हो जो आपको लग रहा हो मुझसे मिस हो गया हो, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। वैसे तो मैं गो थ्रू करता हूँ चीज़ें, लेकिन ऑब्वियस ही बात है मुझसे भी कोई चीज़ मिस ना हो जाए, तो गलती हो सकती है। तो आप लोग अगर कोई ऐसा सवाल आपको दिखे या कोई एसएलओ ऐसा लग रहा हो कि मैंने कंप्लीट नहीं करा या रह गया है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि वो कवर अप करवा दूँ। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ lambda the vector ck and are coplanar।
अब ये कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू निकाल दो और ये वेक्टर जो है कोप्लानर, उसने बता दिया कोप्लानर, इसका मतलब डिटरमिनेंट किसके बराबर, 0 के बराबर। तो सिंपल इसकी कंडीशन किस तरह लिखेंगे, 1 2 3 2 -3 4 3 1 लैम्डा, और इसके डिटरमिनेंट को हम ऑटोमेटिकली 0 के बराबर ले लें क्योंकि कह रहा है वेक्टर जो है वो कोप्लानर है। अब यहाँ पर एक लैम्डा की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से मैट्रिसेस का चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो सिंगुलर वाला सवाल कि मैट्रिसेस सिंगुलर है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू एक मिसिंग होती है वो निकाल लो, तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे हम, तो 1 डिटरमिनेंट लेना आप सबको, ये हो जाएगा -3 लैम्डा -4 हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये क्रॉस गया 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा तो 2 लैम्डा -12 हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2 1 2 और ये प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटरमिनेंट लेना आप लोग को आता है इसलिए मैं क्विकली इसको गो थ्रू करवा रहा हूँ, ताकि अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 लैम्डा -4 लैम्डा +24 2 + 9 हो जाएगा 11 3 लैम्डा 33 हो जाएगा मेरे पास 33 इक्वल टू 0। तो ये तीनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये मेरे पास बन रहा है 24, ये हो गया मेरे पास 57 -4 करेंगे तो 53 -7 लैम्डा और ये हो जाएगा प्लस का 53 इक्वल टू 0। तो माइनस का 53 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा आ गया 53/7। तो ये हमारा हो गया चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। आज 11 फ़ेब है और हमने 11 फ़ेब को सिलेबस को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया टाइम पे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वेक्टर के पास पेपर से होगी और बाकी जो पास पेपर्स रह गए बाकी चैप्टर्स के उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और भूलिएगा मत 5 फ़ेब को आप लोग का मॉक टेस्ट है, लाइव स्ट्रीमिंग होगी यूट्यूब पे। कैसे अटैम्प्ट करना हो क्या वो मैं उसी वीडियो में मतलब उसी लाइव स्ट्रीमिंग में आपको सारा गाइड करूंगा। ठीक है, पेपर 1 का है, मतलब MCQs टेस्ट है 1.5 घंटे का। टेस्ट होने के बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे आंसर्स को। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई SLO रह गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मिसिंग है तो आप लोग मुझे ज़रूर रिमाइंड करें कमेंट में। आई होप चीज़ें क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पास पेपर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।